घटोत्कच के जन्म की कहानी। क्यों श्री कृष्ण घटोत्कच के मरने पर खुशी से नाचने लगे? आइए जानते हैं घटोत्कच के पराक्रम और वीरता की अद्भुत कहानी। घटोत्कच महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। कुंती के पुत्र भीम का राक्षस पुत्र घटोत्कच था। द्रौपदी के अतिरिक्त भीम की एक अन्य पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच उत्पन्न हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। हिडिंबा राक्षसी के गर्भ से भीमसेन के द्वारा घटोत्कच की उत्पत्ति हुई थी। घट हाथी का मस्तक तथा उत्कच यानी केशहीन। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केश शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह असल में मिश्र संतान था, इस कारण इसमें मनुष्यों और राक्षसों की विशेषताएं विद्यमान थी। भीमसेन के साथ हिडिंबा का संयोग वन में हो गया था और वहीं घटोत्कच का जन्म हुआ था। फलतः पांडवों को राज्य की तथा संतान की प्राप्ति होने से पहले इसकी प्राप्ति हो गई थी। घटोत्कच के जन्म की कहानी। दुर्योधन द्वारा बनवाए गए लाक्षागृह से सुरंग के रास्ते निकलकर पांडव अपनी माता के साथ वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहाल हो गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे, अतः भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन में हिडिंब नाम का एक भयानक असुर का निवास था। मानवों की गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा, ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा पूर्ति कर सके। वहां पर पहुंचने पर हिडिंबा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुखारविंद तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर आसक्त हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतनी सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचा सकूं। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देखकर हिडिंब उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ पर हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिंबा को भीमसेन के साथ प्रेमालाप करते देखकर वह क्रोधित हो उठा और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन ताल ठोंककर उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडवों की भी नींद खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अर्जुन ने हिडिंब को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, भैया, आप बाण मत छोड़िए, यह मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेकों बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ,
किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहा करेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। महाभारत युद्ध में घटोत्कच भी शामिल हुआ और पांडवों की तरफ से लड़ा। युद्ध के 14वें दिन जैसे ही शाम हुई, घटोत्कच ने भीषण युद्ध किया। अभी कुछ समय पहले जयद्रथ सैंधव को अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहायता से मार डाला था। दोनों शिविरों ने युद्ध को शाम और रात में जारी रखने का फैसला किया। सामान्य नियम सूर्यास्त के समय युद्ध को रोकना था। जल्द ही घटोत्कच ने कौरवों को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एक राक्षस होने के नाते उनके पास अपार शक्ति, क्रूर हथियार, जादू की महारत और महान वीरता थी। इन सब ने उसे एक बहुत शक्तिशाली योद्धा बना दिया। उनका पहला निशाना अश्वत्थामा था। उसने ऐसा वीरतापूर्ण युद्ध किया कि अश्वत्थामा एक समय पर घटोत्कच के अस्त्र शस्त्रों की पीड़ा से मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर उन्होंने कर्ण, दुर्योधन, द्रोण और कई अन्य महान योद्धाओं का मुकाबला किया और उनमें बहुत संकट पैदा किया। इसके बाद घटोत्कच ने अलम्बाला और अलायुध नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला। वास्तव में घटोत्कच ने उनके दोनों सिर काट दिए और दुर्योधन पर फेंक दिए। इस कदम ने दुर्योधन और पूरे कौरव शिविर को बहुत भयभीत कर दिया। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं घटोत्कच स्वयं युद्ध समाप्त न कर दे। तब तक उनकी मुख्य चिंता भीम और अर्जुन के जीवित रहने की थी। हालांकि उन्होंने अब सोचा कि क्या वे दोनों पांडवों का सामना करने के लिए जीवित रहेंगे। कौरवों ने तब फैसला किया कि घटोत्कच को किसी भी कीमत पर मारा जाना है। उन्होंने कर्ण से अपने अद्वितीय शक्ति अस्त्र का उपयोग करने और राक्षस को मारने का अनुरोध किया। जैसा कि सर्वविदित है, शक्ति इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई थी। जब इंद्र ने कर्ण से दान में उसके दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए थे, तो कर्ण की दानवीरता से खुश होकर इंद्र ने उसे एक अमोघ शक्ति प्रदान की, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। युद्ध के दौरान कर्ण की इच्छा थी कि उपयुक्त अवसर पर अर्जुन के विरुद्ध इसका उपयोग किया जाए, लेकिन कौरवों ने कर्ण से उन्हें घटोत्कच से बचाने की याचना की। कर्ण ने घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। शक्ति ने घटोत्कच के हृदय को भेद दिया और वह नीचे गिर गया। गिरते समय भी घटोत्कच ने एक राक्षस के रूप में अपने लाभ का उपयोग किया। एक विनम्र आकार में विकसित हुआ और एक स्थान चुना जहां कई कौरव सैनिक थे और नीचे गिर गए। इस प्रक्रिया में हजारों कौरव योद्धा कुचले गए। मृत्यु के अंतिम क्षण में भी घटोत्कच ने इस प्रकार पांडवों की सहायता की। घटोत्कच को इस तरह मरता देखकर श्री कृष्ण ने एक जंगली उत्सव शुरू कर दिया। वह अपने रथ पर नाचने लगे और अर्जुन को गले लगा लिया, मानो बड़े आनंद में हो। दूसरी ओर अर्जुन बेहद उदास थे और उन्होंने श्री कृष्ण से उनके आश्चर्यजनक व्यवहार पर सवाल किया। श्री कृष्ण ने कहा कि आनंद इसलिए था क्योंकि कर्ण के पास अब शक्ति नहीं थी और इसलिए अर्जुन सुरक्षित था। इस तरह घटोत्कच ने अपने प्राणों की आहुति देकर अर्जुन के जीवन की रक्षा की थी।